What is self love? Is it not true कि हम सब तो अपने आप को लव करते ही करते हैं? फिर ये अलग से सेल्फ लव की बात क्या है? सेल्फ लव इज अपने फ्लॉज को, अपनी वीकनेसेस को, अपने आप को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करना। क्या इससे पहले लोग अपने आप को लव नहीं करते थे? सवाल यही था बिकॉज़ सेल्फ लव करते-करते इंसान अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए, तो वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचेगा। वो वही करेगा जो उसे ठीक लगता है, दुनिया की परवाह किए बिना। सो माय डैड यूज्ड टू से, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एक केले वाला केला ही देगा ना। डायमंड वाले से डायमंड मांगोगे ना, जो इंसान के पास जो है वो देगा। तुम ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो उस पे फोकस करो। हर इंसान अपने आप को समझता है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई ऐप नहीं है। कई लोगों से मैं मिलता हूँ और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। क्या इसमें सेल्फ लव का कोई रोल है क्या? 100 एंड जितने मर्जी परसेंट ले, वो बहुत रोल है। नमस्ते। आजकल बहुत चर्चा में है सेल्फ लव। अब ये सेल्फ लव होता क्या है? क्या मैं हम सब अपने आप को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, अपने आप को प्यार नहीं करते? करते हैं ना? फिर ये मुद्दा कहाँ से आता है सेल्फ लव का? जी देखिए, इससे पहले मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूँ, बताऊँ, हम उन्हीं से सुनेंगे ना, राइट सोर्स से हमेशा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, जो इनके एक्सपर्ट हैं। तो आज हमारे पास हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, उन्होंने पहले भी वैसे हीलिंग के ऊपर बात किया हुआ है। इनका थोड़ा मैं बैकग्राउंड और परिचय बता देता हूँ कि ये एक लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, सेल्फ लव कोच हैं, एक हीलर हैं। इन्होंने बहुत काम किया हुआ है इस एरिया में। तो आज इनसे बेहतर कोई और नहीं होगा हमें इसके बारे में बताने के लिए। तो हम अपने सारे सवाल इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है। रश्मि जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सो रश्मि जी, आप ये बताइए कि व्हाट इज सेल्फ लव? इज इट नॉट ट्रू कि हम सब तो अपने आप को लव करते ही करते हैं? फिर ये अलग से सेल्फ लव की बात क्या है? ओके, तो आजकल ये बहुत चलन चल रहा है। हर इंसान को लगता है कि अगर हम पार्लर जा रहे हैं, हम अकेले में फूड खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो दिस इज सेल्फ लव। सो दिस इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज अपने फ्लॉज को, अपनी वीकनेसेस को, अपने आप को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड सेल्फ लव। जहाँ पे आप खुद को जज नहीं करते हैं, जहाँ पे अपने यू आर नॉट योर मिस्टेक्स। सो अगर इन शॉर्ट वन लाइनर में अगर बोला जाए तो सेल्फ लव क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर टू गॉड एंड ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि हम उसकी क्रिएशन है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। क्या बात है! अच्छा, सो व्हाट यू एक्चुअली सेइंग इज़ कि सेल्फ लव ये नहीं है कि अपने आप को प्यार करो, अपने बारे में सोचो, उतारे। सेल्फ लव इसका ये भी है कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, राइट? नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना। एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्ट? बिल्कुल अपने आप के में देखो, गलतियां हम करते हैं, हम गलतियां नहीं है, ठीक है? हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट वो छोटी-छोटी गलतियाँ हमें डिफाइन नहीं करती है, क्योंकि ये गलतियाँ हम सुधार सकते हैं। तो इस वजह से अपने आप को क्यों जज करना, अपनी ग्रोथ को क्यों रोकना, अपने आप को डीमोटिवेट क्यों करना, इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है? हमें कहते हैं ना कि सूरत हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा ने दी है या हमारे जीन्स की वजह से, लेकिन सीरत तो हमारे हाथ में है। सीरत तो हम सुधार सकते हैं, उसको बना सकते हैं। कहते हैं ना, एक नाम जो हमें दुनिया ने दिया वो है, दूसरा नाम हम अपने कर्मों से बनाते हैं। तो अगर उसको भी हम प्यार से बनाएंगे कि परमात्मा ने हमें इतनी प्यारी सूरत दी है, कितने प्यार से दी है, वो भी तो प्यार है। करेक्ट। तो अगर हम उस सीरत को भी प्यार से संवारेंगे तो ये सेल्फिश तो नहीं है ना, राइट। सेल्फ ऑब्सेशन तो नहीं है। अगर मुझे चोट लगी है, अगर मैं उसको हील कर रही हूँ, क्या मैं सेल्फिश हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, राइट, अपने लिए सोच रही हूँ, राइट। अपने आप को दर्द से मुक्ति दिला रही हूँ, तो वो प्यार हुआ या सेल्फिशनेस या ऑब्सेशन हुआ? हुँ, यू आर राइट, वी गेटिंग इट। बट आजकल ये थोड़ा चलन में कुछ ज़्यादा ही है, जब हम बोलते हैं कि यू नीड टू लव योरसेल्फ। क्या इससे पहले लोग अपने आप को लव नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। हाँ, सो इसकी इसकी वजह क्या है एंड डू वी एक्चुअली नीड टू डू समथिंग? और मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि सेल्फ लव ट्रेंडिंग इसीलिए है क्योंकि लोग आजकल
सेल्फ ऑब्सेशन में और सेल्फ लव में फ़र्क नहीं देख पा रहे हैं। सेल्फ ऑब्सेशन इज़ सिर्फ़ अपने बारे में सोचना, करेक्ट, दैट योर वर्ल्ड अराउंड्स यू ओनली, राइट, जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन सेल्फ लव होता है एक भरा हुआ गिलास जो दूसरों को भी पानी पिला सकता है, खाली नहीं है। सेल्फ ऑब्सेशन इज़ तुम खाली हो, यू आर सीकिंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स। Self love is you are full of love and attention. You are giving it to yourself when you are, radiating this thing to people automatically. You are not doing any kind of hard work, and you are not here to, seeking attention from people. कि मुझे दो, देखो मैं हूँ, मैं दो। तुमने दुनिया को क्यों दिखाना है तुम हो? जब परमात्मा को पता है, तुम्हें पता है यू एग्जिस्ट, तुम्हें दूसरों को क्यों दिखाना है मैं हूँ, मैं हूँ? जिस दिन आप अपनी एग्जिस्टेंस को खुद देखना, परखना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप खुद को देखना शुरू कर दोगे, तुम्हें लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हें अपने आप नोटिस करें। राइट, राइट। तो मेरा अगला सवाल यही था, लेकिन काफ़ी हद तक आपने आंसर कर दिया। एंड सवाल यही था, बिकॉज़ सेल्फ लव करते-करते इंसान अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए, तो वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचेगा। वो वही करेगा जो उसे ठीक लगता है, दुनिया की परवाह परवाह किए बिना। सो दैट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ नॉट व्हाट यू आर सेइंग सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट। इट इज़ ऑल अबाउट, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एंड रेडिएटिंग इट व्हाट यू आर फिल्ड अप विथ। हम वही दे सकते हैं जो हम हैं। सी मेरे पापा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब मैं कभी हर्ट होती थी ना, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, तो मैं छोटी-सी बात पे ना रूठ जाती थी और बुरा मान जाती थी। देन माय डैड यूज्ड टू से, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एक केले वाला केला ही देगा ना। डायमंड वाले से डायमंड माँगोगे ना, जो इंसान के पास जो है वो देगा। तुम ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो उस पे फोकस करो। तुम लोगों को क्या दे रहे हो, वो मैटर करेगा। लोग तुम्हें कुछ भी देंगे क्योंकि उनके पास वही है। लोग तुम्हें हर्ट कर रहे हैं क्योंकि दे आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड। राइट। If you want to give healing to people, if you want to give love to people, हाँ, be the lunch. राइट, राइट, राइट। तो एक बात बताइए, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, तो क्या थॉट इस वजह से भी आता है कि आई एम नॉट एडिक्वेट इनफ, मैं इनएडिक्वेट हूँ, तो मुझे बाहर से सोच करके अपने आप को एडिक्वेट या पूर्ण करना होगा या करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? ये कॉन्सेप्ट मुझे सच में समझ नहीं आता लोग क्यों बोलते हैं। मुझे लगता है परमात्मा ने ही ना हमें सर्वगुण संपन्न बनाया है, हमें कंप्लीट बनाया है, हमें होल बनाया है। अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि दिस इज माय वीकनेस, भगवान ने आपको चॉइस दिया ना कि इसको अपनी वीकनेस में बना के स्ट्रेंथ बनाओ अपने कर्मों से। तो अगर हम अच्छे कर्म, अब अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हर किसी की अपने हिसाब से है, ठीक है? अगर मुझे एक चॉइस मिली है एज़ अ हीलर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड एक्शन लेना शुरू करूँगी। तो मैं अपनी वीकनेस को अपनी संपूर्णता में कन्वर्ट करूँगी ना। तो इनएडिक्वेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो बात हो गई ना कि किसी ने मुझे बोल दिया दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है? तो क्या ये वर्ड्स मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्या ये वर्ड्स मुझे डिफाइन कर रहे हैं? अगर मैं छोटे-छोटे वर्ड्स से डिमोटिवेट हो जाती हूँ या मोटिवेट हो जाती हूँ, तो आई एम इन कंट्रोल ऑफ वर्ड्स ओनली। करेक्ट। तो आई एम नॉट माय वर्ड्स। जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, शी इज़ इगोइस्टिक, शी इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड, शी इज़ सेल्फिश, तो वो मैं नहीं हूँ। दैट इज़ देयर परसेप्शन ऑफ सीइंग मी। माय परसेप्शन ऑफ सीइंग मी इज़ समथिंग वाइड। तो मुझे लगता है मैं उसी के ऊपर चलती हूँ, जो मैं मानती हूँ। दैट्स गुड। क्योंकि जो मुझे बोल रहे हैं शायद वो मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं। मुझे सिर्फ़ एक जजमेंट मेरे लिए पास कर रहे हैं ना लोग। तो अगर मैं उससे घबरा जाती हूँ, अरे लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो मैं गुड बनने की कोशिश करूँगी ना, तो मैं ऑटोमेटिकली पीपल प्लीज़िंग में आ जाऊँगी। तो उससे क्या होगा, मैं अपनी इंडिविडुअलिटी, अपनी प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर दूँगी जस्ट टू प्लीज़ पीपल। वो नहीं करना ना, यही तो हम सिखाते हैं सेल्फ लव में। राइट, बट इसमें एक छोटा-सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मे बी यू कैन ऐड ऑन फर्दर। वो ये कि हर इंसान अपने आप को समझता है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, मेरी सोच एकदम सही है। अब हर इंसान सोचता है, अब सोचिए इतनी बड़ी आबादी है, हर इंसान प्राइमरी यही सोचता है, लेकिन होता तो सब में है। दैट मीन्स व्हाट? वी आर बायस्ड टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ।
अब जब मैं बायस्ड हूँ, मैं अपने आप को सही इवैल्यूएट नहीं करता, तो डेफ़िनिटली हर चीज़ गलत करूँगा मैं। क्योंकि मेरी सोच ही, मेरी समझ ही मेरे मेरे को लेकर के है कि भई मेरे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दिक्कत तो वहाँ भी आती है ना, उसको तो भी थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है ना। माना कि मेरे को अपनी इंडिविडुअलिटी को लूज़ नहीं करना, बट साइमल्टेनियसली अगर कहीं पर करेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं सुनूँ, देखो, इम्प्लीमेंट करो, है ना? ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ में करेक्शन की ज़रूरत है, बट जहाँ पर कुछ गुंजाइश लग रही है और हर एक इंसान वो बात कर रहा है, तो कर लेना चाहिए ना, इज़न्ट इट? लेकिन वही है ना, अगर सपोज़ आप मुझे दिख रहे हो, आपको मुझ में ये कमी दिख रही है कि रश्मि के अंदर ये कमी है, आप मुझे बोलेंगे, ठीक है? मैं उसको तब तक नहीं स्वीकारूँगी जब तक मैं खुद रियलाइज़ नहीं कर लूँगी, एब्सोल्युटली ठीक है? सही। क्योंकि अगर हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है? वो लोग हो सकता है अपनी ही चीज़ें मुझ पे इम्पोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको मान लूँगी एज़ इट इज़, तो इट मीन्स आई एम डिग्रेडिंग माय सेल्फ। मैं आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा बताती है। मेरी लाइफ में कुछ दोस्त आए थे, जो मुझे उनके हिसाब से चलाना चाह रहे थे, कि तुम अगर उनके साथ खड़े हो तो उनके जैसे दिखना चाहिए। व्हाई? अगर मैं लॉयर्स के साथ खड़ी हूँ तो मैं लॉयर नहीं बन सकती हूँ। मेरे को अपनी इंडिविजुअलिटी कह रहे नहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी माँ खड़ो नहीं, मैं कहा जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, मैं वैसी अच्छी लगूँगी। मैं अलग-अलग जगह से किसी अगर मैं लॉयर्स के साथ खड़ी हो गई लॉ कर लूँ, मैं किसी हीलर के साथ खड़ी हो गई हीलिंग कर लूँ, मैं किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ खड़ी हो गई वो तो वेयर इज़ रश्मि? रश्मि हैज़ कंप्लीटली गॉन। राइट, तो सेल्फ रियलाइज़ेशन कैन चेंज एवरीथिंग विदिन यू। राइट। और एक और बात है ना रश्मि जी कि जब मैं आपको देखता हूँ, ठीक है? तो मैं कैसे देखता हूँ? आई यूज़ माय ओन फैकल्टीज़। मैं अपने 5 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड यूज़ करता हूँ और उसमें सब कुछ मेरा सम्मिलित है। तो ज़रूरी नहीं है जिस चश्मे से मैं आपको देख रहा हूँ, वो मुझे वही रश्मि दिखाएगा जो आप हो, करेक्ट। क्योंकि उसमें उसमें मेरा योगदान ज़्यादा है, राइट? मुझे एग्ज़ैक्टली वो नहीं दिखेगा जो आप हो, राइट? मुझे तो वो दिखेगा जिस तरीके का चश्मा मैंने पहना। अगर आप लाल चश्मा पहन के दुनिया देखोगे तो दुनिया भी तो लाल ना दिखेगी दिखाई फिर। देगी, करेक्ट। तो वही है, अब ना परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत रिजिड होते हैं अपने परसेप्शंस को लेकर। एक मेरी दोस्त बनी थी लॉकडाउन में ही आई डोंट वांट टू नेम हर। तो शी वाज़ वेरी आर्गुमेंटेटिव तो मैं उसको बोलती थी हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल है, इवन मेडिसिन्स तक छूट सकती हैं। सो शी वाज़ वेरी एडमेंट नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो बहस करने लग जाती थी, तो मैं भी उसकी लेवल पे चली जाती थी बहस कर तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं उस दोस्ती में इतनी इंडल्ज हो चुकी थी कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रही थी और उसका सारा असर मुझ पे आता जा रहा था। कहीं न कहीं मैं पॉसेसिव होना, इनसिक्योर होना जो मैं नहीं थी, मैं होने लग गई थी। क्योंकि मैंने उसको दोस्त माना और उसकी सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करती जा रही थी। वो मुझे जैसा कंट्रोल करती थी, मैं वैसे करने लग जाती थी। तो एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान ज़रूर रखें। सेल्फ लव ये नहीं होता कि अपना कंट्रोल किसी को दे देना। राइट, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना कि वो मुझे बताती थी कि ये करना है, वो करना है और मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग गई थी। फिर एक दिन मुझे लगा जब मेरा एक डार्क फेज़ आया था लाइफ में, उसमें जब मैं सबसे डिस्कनेक्ट हुई तब मुझे पता चला कि मैंने तो खुद को ही खो दिया। हुँ, हुँ, तो मेरे को खुद को वापस पाने की जो मेरी चीज़ थी ना, तो उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, तो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, खुद को जज नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है रश्मि को ये करना चाहिए, ये करेगी। मुझे लोग ये नहीं बताएँगे कि रश्मि को एज़ अ हीलर कैसे बिहेव करना है। रश्मि को भी नहीं पता वो, क्योंकि रश्मि कहीं से पढ़ के नहीं आई है कि अगर उसको हीलर बनना है, तो उसको शी हैज़ टू वियर दिस, शी हैज़ टू बिहेव लाइक दिस, शी हैज़ टू सिट लाइक दिस, नो। भगवान ने जब कोई रूल बुक नहीं दी है हमें, तो हम लोगों की बातें मानकर अपने प्रोफ़ेशन के साथ, खुद के साथ खिलवाड़ क्यों करें? तो यही सेल्फ लव है कि अपनी पावर में रहना। To remain in your own power is the highest form of self love जहां आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं दे रहे। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, ऑलराइट। सो जब हम सेल्फ हेल्प लव की बात कर रहे हैं, तो अब ये बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको देखता हूँ सेल्फ लव को, तो मैं क्या करूँ सबसे पहले? जो आपने बताया वो मुझे समझ आ गया। उसके आगे क्या करूँ? क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूंगी कि ना आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिखिए। मिस्टेक्स क्या जो आपको लगता है कि दिस इज योर मिस्टेक या जो लोगों ने आपको बताया कि तूने ये गलत किया। ठीक है वो मिस्टेक्स हमें जानने बहुत जरूरी है।
एंड अपने आप को उस प्रिजन, जो हमने एक प्रिजन क्रिएट किया हुआ है ना, उस प्रिजन से हमें आजाद करना है कि आई मेक माई मिस्टेक। ओन इट ना, अगर है तो ओन इट। हाँ, ये मैंने किया, बट दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज माई लेसन। इज अगर मैं ये मिस्टेक ना करती तो मैं ग्रो नहीं करती। तो अपने आप को, अ पार्ट ऑफ मी दैट इज स्टक इन माई मिस्टेक, रिलीज दैट पार्ट ऑफ मी फ्रॉम दैट। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हर जगह स्टक है। कहते हैं ना, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। वो किस वजह से हम बोलते हैं? क्योंकि अ पार्ट ऑफ मी, चाहे वो मेरी मिस्टेक्स हो, चाहे मेरी सक्सेस हो, चाहे मेरे फेलियर्स हो, चाहे मेरे रिलेशंस हो, वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी और के दिमाग में या मेरे दिमाग में स्टक। बट एक बात बताइए ना, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक तो होता है जहाँ पर डेफिनेटली ही इज स्टक एंड ही नोज कि आई एम स्टक। दूसरा इंसान वो होता है जिसको पता ही नहीं है या ही डजंट केयर अबाउट इट कि दैट आई एम स्टक। हाँ, सेल्फ लव की तो दोनों में ज़रूरत है। बिल्कुल। अब जो स्टकअप है, उसके लिए तो सिंपल है, जो आपने बोला वो हम कर लेंगे। लेकिन वो जो दूसरा इंसान है उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करे? उसको कुछ करने का ज़रूरत। उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो जैसे जी रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, आप किसी को बातों से, आप किसी को समझा के भागवत गीता भी किसी को दे दोगे, वो पढ़ेगा भी नहीं, तो ऐसे लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता। सेल्फ रियलाइज़ेशन कैन चेंज पीपल, ओनली सेल्फ रियलाइज़ेशन। आप किसी को कितना भी समझा लो। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा-सा था, तो ही वाज़ ऑन माय लैप, तो मैं उसको कह रही थी, "बेटा इसको टच मत करना, इट्स वेरी हॉट।" तो बच्चा है, उसको करना था, वो मैं उसको कह रही, "नो, डोंट टच इट।" उसने एक दिन टच कर लिया कि मम्मा इधर हुई है, उसने टच कर लिया। रोज़ हम सेम चीज़ करते थे, रोज़ उसने टच कर लिया। एंड ही रियलाइज्ड मम्मा की बात नहीं सुन रहा था, मम्मा तो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी ना, बट उसको हाथ जला के समझ आया था कि मम्मा वाज राइट। तो बोला ना, कई बार लोग एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मारते हैं ना। तो सिमिलरली जब हम अपने दोस्त बनाते हैं, दिमागी हमें बहुत इंडिकेशन देते हैं। हम दोस्त क्या, हम कहीं पर भी हैं, हम किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, आपके पास अगर कोई कॉल आया कि हम आपके साथ ये करना चाह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पहले कोई पड़ती है कि डोंट गो देयर। हम नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं उस आवाज़ को। फिर दोबारा आवाज़ आती है कि रुक जा, फिर भी हम जाते हैं, तीसरी बार भी आवाज़ आती है, आप कहते हैं, यूनिवर्स भी बोलता है, भाई अब तक तो थप्पड़ खा के ही सीख लिया, तेरे को 3 बार रोका तो नहीं रुका। बट बड़ा मुश्किल है ये समझना कि वो आवाज़ आ रही है, वो कहीं से है। आपको फीलिंग्स बोल देती हैं, अच्छा, फीलिंग्स भी तो आती हैं। सिर्फ देखो, यूनिवर्स के बहुत सारे तरीके हैं बात करने, सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन नहीं है। देयर आर सो मेनी वेज इंट्यूशन या यूनिवर्स हमसे बात करता है। एक तो चलो, जो लोग इनर वॉइस सुन सकते हैं वो सुन लेते हैं, कईयों को इंट्यूशन होती है वो सुन लेते हैं। कई लोग, जैसे हम जा रहे होते हैं कार में, कई बार होता है एक मेरे सामने से ऑटो निकल जाएगा या कार निकल जाएगी, उसके पीछे लिखा होगा स्टॉप, ऑल ऑफ अ सडन दिखाई दे देता है वर्ड, और कहीं पे रुक जाओ, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ। कई बार कोई आपके पास मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, कोई आप जैसे ही फेसबुक या इंस्टाग्राम ऑन करते हो, उसमें सेम मैसेज आ जाता है। तो कोई मेरे पास कॉल आ जाएगा, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो मतलब यूनिवर्स हमसे हर तरीके से बात करती है, क्या हम सुन रहे हैं? ओह! इस पे तो हमने ध्यान नहीं दिया। यस। यही तो बात है, क्योंकि देखो, दो तरह के लोग, जैसे आपने बोला ना, कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग अनअवेयर हैं। जो लोग अवेयर है वो भी सही नहीं है ना गलत है, जो अनअवेयर है वो उनका वे है, वो भी सही गलत नहीं है। दैट इज देयर वे ऑफ लिविंग है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज को मानती हूँ बहुत, कि हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बुक्स ने यही बताया कि भगवान ऐसे है, जिंदगी ऐसे चलती है, बट वो ट्रुथ नहीं है। हुँ। ट्रुथ इज समथिंग बियॉन्ड। हम अगर देखेंगे लाइफ ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है लाइफ। लाइफ इज समथिंग बियॉन्ड, मतलब आपकी इमेजिनेशंस, आपकी थिंकिंग जहाँ खत्म होती है, वहां से लाइफ शुरू होती है। सम ये तो बड़ा डीप हो गया। एक्चुअली डीप है, जब मैंने इस चीज को समझा ना, इट इज वेरी डीप। आप देखो ना, आपने कितनी चीजें लाइफ में सोची होंगी कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, क्या हुआ? लोग मैनिफेस्टेशन इतनी करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, क्यों नहीं होती? कोई तो कारण होगा, या तो वो ठीक से नहीं हुआ या नहीं होना था उसको। हाँ,
नहीं होना तो एक तरह से ना यूनिवर्स इज वेरी काइंड, इज वेरी स्मार्ट कहते हैं हम यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स से हम ऐसे बोलेंगे कि अरे मुझे ये दे दो, हम टेक्निक कर रहे हैं या ये इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, क्यों नहीं कब कर रहा? रीजन है ना, कुछ तो वजह है। वजह है। हाँ। तो वही वजह तो देखनी है हमें क्या है। वही तो सेल्फ लव है। सेल्फ लव इज मैं भीतर गई, मैं भीतर गई। आपको अपने ना चीज़ें पता चलने लगती है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो आई एम अ शिव भक्त। तो मैं इनसे पूछती हूँ, ही नेवर से नो। आई आस्क्ड शिव जी मुझे ये चाहिए। ही नेवर से नो। ही ओनली सेड हैव पेशेंस। ठीक है? और पेशेंस करते-करते मेरे को इतनी विज़डम मिल जाती है उस पेशेंस में, उस चीज़ को माँगने से लेकर मिलने तक के बीच में इतनी विज़डम कि मेरी मैनिफेस्टेशन बदल जाती है। मुझे ये पता चल जाता है मैं भगवान से गलत चीज़ माँग रही थी। He never say no. He never say no to me. But he always say wait for some time, wait for some time. Because उन्होंने एक नॉलेज देनी होती है ना, तो मैनिफेस्टेशन के लिए ना बहुत ज़रूरी है जानना कि इज दिस व्हाट आई रियली वांट। और ये मैंने किसी का सुन लिया, देख लिया, क्या मैं वो मैनिफेस्ट कर रहा? क्योंकि अगर आपने किसी का सुना, देखा है और वो मैनिफेस्ट करो तो वो कभी पूरा नहीं होगा। अक्सर हमने ये देखा है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अभी वांट्स पता ही नहीं है क्या है। तभी तो इतनी जगह लोग कितना भटकाव है आजकल, क्यों मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इतनी हाई हो रही हैं, फिर भी लोग इतने परेशान हैं। क्यों परेशान? क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या चाहिए। उन्होंने अपने अंदर जाके अपने आप से कभी बात ही नहीं करी कि उन्हें क्या चाहिए। हुँ। तभी तो मैं बोल रही हूँ भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। ये बाहर जाने वाला रास्ता तुमको पता होता है, भीतर वाला नहीं पता होता वही। घर का सबसे अच्छा तरीका है, देखो बहुत सारे हैं वैसे तो, वेकेशन इज द बेस्ट। जब आप साइलेंस में बैठते हो, जब आप अपने अंदर जाते हो, व्हेन यू कॉल योर ओन नेम, कभी भी साइलेंस में बैठ के अपने आप को बुलाओ एंड कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। ओके। ये यू विल हम खुद से कर सकते। ऑफ कोर्स, आप अगर आप कर सकते हो तो डू इट। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कैसे करना है, बट डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये बहुत पावरफुल है। जब से मैंने ये साइलेंस मेडिटेशन करनी शुरू की थी, क्योंकि देखो कई लोग बोलते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता, हम म्यूजिक भी चलाते हैं, ओम चैंटिंग भी करते हैं, बहुत सारे मंत्रास चैंट भी करते हैं, बट हमारा ध्यान नहीं जाता पूरा कहीं पर भी। तो हम क्या करें? मैंने कहा नहीं, अगर आपको अपना मेंटल चैटर बंद करना है ना, साइलेंस हो जाओ, आने दो उसको, आता रहेगा, उस पे ध्यान नहीं देना। अपने नाम को बुलाओ, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वो आपका नाम है। कॉल योर नेम। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है। अभी बात बताइए कि तो इतना तो समझ आ रहा है कि भाई सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। तो इसका ऑपोज़िट क्या हुआ कि अगर मैं वैसा नहीं करता तो क्या होगा? तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस यही होगा या इम्प्लिकेशंस यही होंगे मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा? हाँ, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं, बस स्क्रिप्ट करना, रोना-धोना, कंप्लेंट्स करना, और जो अभी तक सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो, सफरिंग कर रहे हो, वो सब कंटिन्यू रहेगी ना। अ, कई लोगों से मैं मिलता हूँ और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। क्या इसमें सेल्फ लव का कोई रोल है क्या? 100 एंड जितने मर्ज़ी परसेंट ले, वो बहुत रोल है। देखो, आज मैं अगर ये ड्रेस पहन के आई हूँ, आप ये ड्रेस पहन कर आई थी। अगर आपको मैं बोलूँ, "अरे उमेश जी, आप तो अच्छे नहीं लग।" ठीक है? आप अपने कॉन्फिडेंस में आए थे, आपने कुछ सोच के ही पहना होगा, और जब आपने पहना था आप कॉन्फिडेंट थे, 100% कॉन्फिडेंट थे ना? मैंने ज़रा-सा बोल दिया एंड यू गेट ट्रिगर्ड बाय माय वर्ड्स, राइट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ गया? यू विल बिकम कॉन्शियस, अरे यार मैं सही नहीं लग रहा, अरे उन्होंने मुझे बोला। तो इट मीन्स आपकी पावर कहाँ गई? पावर तो खत्म हो गई। मेरे पास आ गई ना। अच्छा, ओके। मैंने आप बिकॉज़ यू वर द ट्रिगर पॉइंट हाँ। हाँ, मैंने आपको ट्रिगर कर दिया ना, वो चीज़। तो सिमिलरली आप कहीं भी जा रहे हो, अगर अपना कॉन्फिडेंस कैरी करके जा रहे हो, किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, आप उसी वक़्त अगर होता ना, अगर मैं बोल दूँगी ना कि अरे उवैशी आप अच्छे नहीं लग रहे, तो आप बोल दो ना थैंक यू सो मच। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ लव है, तो आप बोलोगे ना यू विल बी अनअफेक्टेड। व्हाटएवर आई एम सेइंग टू यू, ईदर गुड और बैड, तो आप दोनों चीज़ों से अनअफेक्टेड रहोगे ना। अगर मैं बोल रही हूँ वाओ उमेशी यू आर लुकिंग वेरी गुड, अगर आप उससे हवा में उड़ गए, तो भी आपका रिमोट कंट्रोल मेरे पास आ गया। हुँ, करेक्ट। आपका वो भी ट्रिगर पॉइंट कभी ना कभी मेरे पास आएगा कि मुझे अगर आपसे काम निकलवाना है, तो आपकी दो तारीफें करनी है और काम मुझे।
तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देगा। तो कॉन्फिडेंस सारा हमारा सेल्फ लव पे ही है। कॉन्फिडेंस भी तो सेल्फ होता है ना, अंदर ही होता है, बाहर थोड़ी ना होता है। ये कोई चॉकलेट या टॉफी तो नहीं है मैं आपको लाके दे दूंगी कि ये लो आज आपका कॉन्फिडेंस है, आप लो। इट इज विद इन यू। इफ यू आर अनअफेक्टेड बाय व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग और सेइंग अबाउट यू, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके। तो ये जो सेल्फ लव है या जो आपने बताया शुरू-शुरू में कि अपने बारे में अवेयरनेस एंड ऑल दोज़ थिंग्स एंड ऑल, क्या इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना चाहिए? दिन में 1 बार या जभी भी कुछ इंस्टेंस हो या वीकेंड पे, या हाउ इज़ इट लाइक? हाउ हाउ शुड वन गो अबाउट इट? ओके, मुझे तो लगता है अगर आपके पास 12 घंटे मतलब है ना काम करने के लिए, उसमें से अगर आप 8 घंटे अपने आप को दे दो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई नो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सबके लिए। तो आई वुड से कि ना अर्ली मॉर्निंग उठते ही फ़ोन-वोन को टच नहीं करना। गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड टेल योरसेल्फ आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन दिस प्लैनेट। You are the most beautiful creation of God. God made you with love, and I accept you. I love you for who you are. ओके। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना मिरर एक्सरसाइज, हाँ तो हमारी इतनी ज्यादा जजमेंट्स है ना खुद को लेकर। अगर मैं किसी इंसान को बोलूँ ना, कैन यू सी योर सेल्फ नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएंगे। एक बार अपनी आंखों में आंखें डाल के आई लव यू तो बोलो। अगर आपकी आंखें ना झुकी तो देख लेंगे। नहीं है वो कॉन्फिडेंस, वो करेज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को खुश करने में सबसे ज़्यादा दिल खुद का ही दिखा दे। ओके। तो एक बात है रश्मि जी, हालाँकि हमने इसको थोड़ा-सा कवर किया था। अब जैसे मेरे अंदर फ्लॉ है, ठीक है? और ये मैं वो वाला इंसान हूँ जिसको पता है कि मेरे अंदर कुछ अवगुण हैं, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि भई एक इंसान को पता है तो चलो नॉर्मल है, हाँ ठीक है मेरे को पता है, कोई उतना मेजर दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला इंसान क्या करता है, इसको पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये तो है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, गिल्ट और रिग्रेट और बहुत सारी बातें। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली बात मैंने बोला ना, सेल्फ टॉक इज़ मस्ट। खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फ्लॉ है, क्या पैदा हुए थे इस फ्लॉ को लेकर? नहीं, कौन-सी एज में आपको किसने बोला ये फ्लॉ है? खुद रियलाइज़ किया। खुद रियलाइज़ कैसे कर लिया? हो सकता है मेरी गलती होगी और उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने गलती की, बाद में समझ आया हाँ, व्हाई आई डिड अ मिस्टेक। हुँ। तो अब आपका अगर आपको रियलाइज़ हो गया दैट यू डिड अ मिस्टेक, तो इस मिस्टेक से आपने क्या सीखा? आगे से नहीं करना। हाँ, तो यू हैव लर्न्ड योर लेसन एंड दिस वाज़ नो लेकिन वो चीज़ अगर मेरे को परेशान करे, वो ख़्याल मेरे को परेशान करे, डिस्टर्बिंग थॉट्स आएँ, तो क्या करूँ मैं? तो सेल्फ फॉरगिवनेस कि आई फॉरगिव यू, तुमने जो किया उस वक़्त के हिसाब से ठीक था। क्योंकि उस वक़्त की जो समझ थी, जितना विज़डम था। जितनी विज़डम था, जितना हमें समझ थी, जितना हमें आता था, उस टाइम की समझ के हिसाब से जो निर्णय हमने लिया, हाँ। वो सर्वोपरि था। लेकिन एक और बात हो सकती है ना, उसमें मेरा बहुत स्वार्थ होगा, इज़न्ट इट? बिकॉज़ वैसे यही बोला ना 0 टू 5 इयर्स में जब आप होते हो, ठीक है? अब एक छोटे बच्चे को देखो, चलो हम तो नहीं देख पाएँगे अब अपने आप को 0 टू 5 इयर्स सिर्फ क्लोज़ आइज़ से अपने मेमोरी में ही देख पाएँगे। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखते हो, वो काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, जैसे भी है, वो उसके फीचर्स अच्छे हैं, नहीं हैं। एक आँख से कैसे देखता है, एक आँख से कैसे देखता है, तोतला बोलता है, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो फिर सबको प्यार देता है। राइट। वो इतना फ़ॉरगिविंग होता है कि अगर आप उसको डाँट दोगे 2 मिनट बाद आती है कि पर्स से आएगा, आएगा ना। तो हम भी तो वही है ना। हमारी इंडिविडुअलिटी कहाँ गई है जहाँ पे लोगों ने हमें जज कर दिया और उनकी जो जजमेंट्स आया, मैंने बोला ना अपने ट्रिगर पॉइंट्स रिमोट कंट्रोल हमने दे दिया। हुँ, तो वहीं से हमारी जो जजमेंट्स है ना स्टार्ट हो गई। तो लोगों को देखने का नज़रिया भी वो चश्मा हमें बचपन में मिल गया समझो। किसको ग्रीन चश्मे में देखना है, किसको रेड चश्मे में देखना है, वो सारी ट्रेनिंग हमारे सबकॉन्शियस में आ चुकी है। तो उस ट्रेनिंग को हमें हटाने के लिए मेडिटेशन करना, सेल्फ टॉक करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, खुद की वैसे जर्नलिंग करना कि व्हाट आई फील
अपने आप को जानना बेसिकली मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मुझे किस चीज़ से ट्रिगर होती हूँ, मैं किस चीज़ से नहीं होती, मुझे कौन-कौन सी बातें हर्ट करती हैं, मुझे कौन-कौन से लोग हर्ट करते हैं, मुझे किसी की अटेंशन नहीं मिल रही तो व्हाट आई फील। और इस तरीके से भी और जिस दिन मुझे अटेंशन मिलना बंद हो जाएगी तो मैं क्या लैक करूँगी? दोनों चीज़ों से ना अपने आप को मुक्त करना। मिल रही है तो भी, नहीं मिल रही तो भी। अपने आप को न्यूट्रैलिटी में लाना। उसके लिए जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी सेल्फ लव आएगा। नहीं तो आप एक पर्टिकुलर बंदे के पीछे रिजेक्शन किसी ने कर दिया आपको, उसके पीछे पागल ही रहोगे, हाय इसने क्यों कर दिया? मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जब मैं टीनेजर्स की हीलिंग करती हूँ ना, जब जिनका हार्ट ब्रेक होता है उसी वो क्या होता है, एक इंसान पे स्टक हो जाते हैं। वो क्यों स्टक है? क्योंकि वो सारा लव, अटेंशन, केयर एक ही बंदे से उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया था, उसने स्टार्टिंग में बहुत दिखा दिया, अब वो नहीं दे रही या दे रहा तो दे गेट ट्रिगर्ड। वो मुझे तो उसी से चाहिए। अरे मैंने कहा तुम्हें 10 लोग और प्यार कर रहे हैं, वो प्यार कम है? नहीं वही वाला चाहिए। तो मैं कहा ठीक है उसको छोड़ो तुम खुद को प्यार करना शुरू करो। वो कैसे करते हैं? तो फिर मैं उनको ट्रेन करती हूँ हाउ टू लव योरसेल्फ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी अटेंशन से मुक्त हो जाते हैं वो। फिर वो जब अपने ऊपर देख लेते हैं कि हाँ, फिर उनको 10 लोगों का लव भी दिखने लग जाता है। क्योंकि होता ना हमारे माइंड की ट्रेनिंग ऐसी है कि हमें दुनिया में सिर्फ़ हमारे माँ-बाप ही प्यार कर सकते हैं। ये किसने बोला? ये तो हमारे अंदर एक बिलीफ डाला गया है। करेक्ट। अगर यूनिवर्स आपको प्यार देना चाहता है, तो वो आपको किसी से भी दे देगा। पेट्स भी आपको प्यार देंगे। आर यू रेडी टू रिसीव? या आपने एक जजमेंट क्रिएट करी हुई है, एक आपने गुड, बैड, रॉन्ग, राइट का एक बॉक्स बना रखा है कि एक पर्टिकुलर इंसान ही मुझे प्यार कर सकता है। हुँ, अब मैं देखती हूँ ये जो बड़े-बड़े जैसे कान्हा जी हैं, कृष्णा हैं, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक देव जी हैं हमारे। और इन सब ने क्या किया यही बताया ना कि सारी जो वाइब्रेशन है वो लव की वाइब्रेशन है, ठीक है? इनको सब क्यों प्यार करते थे? obviously the kind of person they were and the kind of character. क्योंकि दे वर नॉट सीकिंग अटेंशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, दे वर जस्ट गिविंग। दैट्स व्हाई गिविंग तो है ही, रिसीविंग भी उनका बहुत स्ट्रांग था। हुँ, ये तो यूनिवर्स का लॉ है ना, आप राइट, एक सांस लोगे, हाँ, एक छोड़ोगे। करेक्ट। एक इंसान दुनिया में आए ना तो एक जाएगा, बैलेंसिंग है ना। तो आपको गिवर क्यों बनना है? हुँ, आपको रिसीविंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए ना आपकी। मैं नहीं कह रही टेकर बनो, पर रिसीवर तो बनो एटलीस्ट। हुँ, अगर मैं किसी को प्यार दे रही हूँ, अगर सामने वाले के पास है ही नहीं देने के लिए, तो क्या तो मैं खुद को देना शुरू कर दूँ ना? तो मुझे लैगिंग फीलिंग नहीं होगी, तो रिलेशनशिप अच्छा चले, क्योंकि मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती है जब हमें लगता है यार मैं ही प्यार दे रही हूँ, मैं ही ओवरडू कर रही हूँ, तो सामने वाला कुछ शायद सामने वाले को आता ही नहीं। तुम सिखा दो। अगर तुम नहीं सिखा सकते तो तुम वो सारी अटेंशन लव खुद को देना शुरू कर दो। तो तुम्हारे अंदर की जो लैकिंग की फीलिंग है, जिसको तुम अपनी वीकनेस कह रहे हो, जो तुम दूसरों की तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रहे हो और उनसे माँग रहे हो, वो आपके अंदर आ जाएगा दैट यू आर होल एंड कंप्लीट ऑन योर ओन। हुँ। बट होता क्या है ना कि इंसान की एक्सपेक्टेशन भी होती है। अब वो क्या होता है, अब वो गौतम बुद्ध और ये तो बने नहीं हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिलना भी चाहिए। अब वहाँ भी तो कहानी गड़बड़ हो जाती तो मैं सारा जो क्रक्स है वो एक्सपेक्टेशंस का ही तो है ना। है। राइट। तो अगर एक्सपेक्टेशंस को हम वर्ड चेंज कर देते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस की जगह रिसीवर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब वो रिसीवर तो कोई भी हो सकता है ना, कहीं सोर्स आपको सोर्स तो कोई भी हो सकता है। हुँ, आपको ये शख्स ना देकर ये शख्स दे, हुँ। तो मेरा पुराना शख्स दे रहा है आपको। लेकिन उसमें कहानी है ना, भई मेरे को तो उस लड़की से ही चाहिए। अब उसको बाकी दोस्तों से नहीं चाहिए वो लव, वो केयर, वो अटेंशन, मुझे तो उनसे चाहिए। तो वो तो बात अलग है ना, वो तो इक्वेशन। हाँ, लेकिन जब सामने वाले के पास है ही नहीं ना, तो कितना बेग कर लोगे? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज़ नहीं, होती है अब हमें। अब सामने दरवाज़ा ओपन नहीं है, तो इट्स ओके ना, कम बैक। देखो मुझे लगता है कि जहाँ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना, आप 3 बार ट्राई करो लाइफ में, उस डोर को ओपन करने के लिए कि शायद इंसान का दिमाग चेंज हो जाए। अगर आपने देख लिया ना आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, सामने वाला नहीं बदल रहा, तो वो सारी अटेंशन, लव जो तुम उससे सीख कर रहे हो ना खुद को देना शुरू कर दो।
मैं लिख के देती हूँ आपको, कभी भी किसी से लैकिंग वाली फीलिंग नहीं, मतलब खुद के लिए लैकिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा आई एम सर्वगुण संपन्न। हम्म, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है, मतलब मुझे लगता है हम उससे बने हैं। हम जितना मर्ज़ी ज्ञान लेंगे, जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता रही थी, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित होए। बहुत अच्छी-सी बात है ये, आप दुनिया की कितनी किताबें पढ़ लो, सब पढ़ लो, जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, प्रेम सिर्फ देने का नाम नहीं है, रिसीव करने का नाम भी है। हम्म, आप अगर सामने वाले से नहीं ले पा रहे हो, खुद को देना शुरू करो ना, यही तो सेल्फ लव है ना, आत्म प्रेम। हम्म, प्रेम ज़रूरी नहीं है कि मुझे सामने वाले से ही चाहिए, खुद से भी तो हो सकता है। सेल्फ लव हम यही तो सिखा रहे हैं कि पार्टी करना, अकेले बैठना, शॉपिंग पे चले जाना, ये तो आप सिर्फ एक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें कर रहे हो, कुछ पल के लिए, कुछ पल की खुशी दे रहे हो। लेकिन जो आपको फॉरएवर खुशी देगी वो आपका खुद का प्यार है, खुद का समर्पण। आप वो चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको डांस करने में खुशी मिलती है तो डू इट। राइट, करेक्ट। वो आपका हीलिंग का काम करेगा। ये शॉपिंग करना, ये करना, ये आपको हीलिंग का काम नहीं करेगा। ये थोड़े टाइम के लिए आपको चीज़ दे देगा, उसके बाद आपने ड्रेस पहन ली, उसके बाद उसी ड्रेस से बोर हो जाओगे। तो वही है ना, प्लेजर सीकिंग के लिए हम जाते चाहिए। खाने में अच्छा लगा तो उसको खाते खाते गए, हाँ ये और अधिक से जगली होता क्या है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे लिए, वो हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इज़न्ट इट? चाहे वो खाने पीने की हो या कोई भी और ऐसी चीज़ें हों, नशे की अगर हम बात करें तो वो भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू दैट मोमेंटरी प्लेजर। लेकिन वो जो ट्रू हैप्पीनेस है, वो जो जॉय है, वो इंट्रिंसिक है, वो अंदर वाली बात है, राइट? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ जब जाती हूँ डिनर पार्टी वगैरह पे, तो वो 2 ड्रिंक लेने के बाद ही डांस करते हैं। तो मैं उनको यही तो बोलती हूँ, मैंने कहा ये कैसा हुआ? तुम्हारे अंदर जब तक तुम कॉन्शियसली डांस नहीं करोगे, तुम कैसे पता चलेगा तुम हैप्पी हो? तुम तो आपने अपने अंदर के भावनाओं को दबाया किसी चीज़ से पर्टिकुलर। 2 मिनट के लिए खुशी हो गई, दोबारा अपनी डर वाली ज़िंदगी में आ गए। तो ये ड्रिंक आपके लिए क्या काम कर रही है? ये आपका टेम्परेरी एक जो सप्रेशन कह लो या इच्छा कह लो, वो दबा रही है बस, वापिस आएगी वो। अगर उसको हील करना है तो कॉन्शियसली चीज़ें करनी शुरू करो। हुँ। ओके, ग्रेट। सो हमने बहुत सारी बातें की सेल्फ लव के ऊपर। अब एक बात बताइए कि सेल्फ हीलिंग के ऊपर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बिल्कुल, बिल्कुल, सेल्फ हीलिंग के लिए यही है कि सुबह उठते ही अपने आप से ढेर सारी बातें करो। जिस हिसाब से आप क्या कभी किसी के से प्यार करते हो, दोस्त से बार-बार बात करने का मन करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है और उसको कभी हर्ट नहीं करते ना, वो सेम चीज़ें अपने लिए शुरू कर लो। ओके। कभी भी आप हर्ट नहीं होगे, हुँ, अपने आप को टाइम दोगे, अपनी चीज़ों को समझोगे और अपने आत्म प्रेम में, सेल्फ लव इज़ गॉड्स लव। खुदा की इबादत वहीं से शुरू हो जाएगी, आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कहते हैं ना कि अगर आपको भगवान को देखना हो साक्षात फॉर्म में, वो क्या चीज़ होगी? हुँ, कि मैं एक बड़े जॉयस या एक एक क्या कहते हैं सैटिस्फाइड स्टेट में रहूँ, इज़ दैट? मुझे लगता है मिरर में खड़े हो जाओ, सबसे बड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन आप खुद हो उसकी, उसने आपके अंदर इतना प्यार, वो आपके अंदर खुद है। करेक्ट। आपसे 24 घंटे वो बात करता है, लेकिन उसको सुनता आपको सुने, इधर ना वो पत सुनना शुरू करो तभी नहीं कह रही। वो अवेयरनेस ही नहीं है, वो अभी तो ये पहली बार पता चल रहा है कि हाँ, ऐसा सुनना है। अब वो कैसे सुनना है, ऑलराइट? क्या है? सो मेनी वेज़ मैंने बोला ना यूनिवर्स हमसे हर तरीके से बात कर रहा है, बुक्स के थ्रू बात कर रहा है। आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप हमारे दोस्तों के थ्रू हमसे बात कर रहे हो, वो मैसेजेस हर वक़्त देता है। आप उसको सुनना शुरू करें। सो मैसेज फॉर एवरीवन इज़ अपनी 3 मॉर्निंग रूटीन्स में 3 एम्स ज़रूर फॉलो करना। फर्स्ट एम इज़ मेडिटेशन टू नरिश योर सोल, सेकंड mastery to master the subject you are practicing in any profession you are. Third is movement of body, physical exercise. ये 3 एम्स आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे आपका सेल्फ लव एनहांस करने में। प्लीज़ डू इट। ग्रेट, सो डेफिनिटली हम करेंगे इसको इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे।
Alright. So, thank you very much, Rashmi ji, for coming over. Pleasure talking to you yet again, and हम आपसे और बातें करते रहेंगे. बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।